अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज पाकिस्तान की सूरत हाल बाद में बयान करेंगे। यूरोप के कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पे बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि सोशल मीडिया पे बड़ा शोर पड़ा हुआ है कि इंग्लैंड का वीज़ा सेल में लग गया है और वहाँ पे कुछ लोग तो खिदमत कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप किसी एजेंट के पास ना जाएँ और ऑनलाइन जाके खुद वीज़ा जो है वो अप्लाई करें। ये नहीं कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए है, पूरी दुनिया से इनको लोग चाहिए। और यहाँ पे हुआ अब ये है कि लोग जो एजेंट हैं, वो हरकत में आ गए। इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम कई दफ़ा किए, लेकिन जो असल बात है नीचे उनके नंबर दिए होते हैं और वहाँ पे लोगों के पासपोर्ट दिखाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि कनाडा का मैंने वीज़ा 4 दिन में लगवा दिया, कोई कह रहा है मैंने फलाँ मुल्क का वीज़ा लगवा दिया। इसी तरह आजकल लोग जो है फिर कई इनके काबू में आ जाते हैं और फिर इनसे पैसे ले लेते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इंग्लैंड में जो लोग भी रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे कंपनी बनानी बड़ी आसान है। कोई भी कंपनी बना सकता है, लिमिटेड कंपनी, और फिर उस लिमिटेड कंपनी के ज़रिए ये भी सिस्टम चलाया जाता है। यहाँ पे ये लोगों को स्पॉन्सर किया जाता है और कहा जाता है कि आपको काम मिलेगा, आप यहाँ पे जब आएँगे तो। और इस तरह जो तरीका वारदात है कि 10-15 लोग जो हैं उनको इसी तरह स्पॉन्सर करके यहाँ बुला लिया जाता है और बाद में कंपनी ख़त्म कर दी जाती है। वो लोग फिर दूसरी जगह पे वीज़ा काम ढूँढने, वो काफ़ी टेंशन में पड़ जाते हैं क्योंकि यूके में बगैर काम के इतना महंगा सिलसिला है, ज़िंदगी काफ़ी महंगी है यहाँ, ख़ासकर लंदन में। तो ये तरीका वारदात भी लोगों ने ढूँढा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। इसके 18-18, 20-20 हज़ार पाउंड लेते हैं और बाद में आपकी किस्मत है कि यहाँ पे आपको वो कंपनी चलती रहे और काम मिलता रहे। बेहतर ये है कि आप जो कुछ भी करना है वो ऑनलाइन जाएँ। जो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान का मसला है वो ये है कि तालीम नहीं है और लोगों को इस चीज़ का पता भी नहीं कि किस तरह वीज़ा अप्लाई करना है। इंग्लिश का भी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी तो पार्लियामेंट में इंग्लिश बोली जाती है, अदालतों में इंग्लिश बोली जाती है। फिर हमारे जितने वज़रा हैं जिनको इंग्लिश आती है वो भी बोलते हैं, जिनको नहीं आती वो भी बोलते हैं। और ये पाकिस्तान के लोगों के लिए फिर परेशानी बनती है। फिर वो लोगों को ढूँढते हैं और जो लोग भी ये काम करते हैं वो भी इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कोई मुर्गा काबू आए तो उसको ज़िबा करें। तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बड़े लोग हमारे से मशवरा पूछते हैं, जनाब इंग्लैंड आना हो तो क्या है? हम यहाँ पे किसी की कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम तो एक चैनल चलाते हैं। लेकिन आप को ऐसे लोग चाहिए जो इंग्लिश में आपकी जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो भिजवा सके। आजकल एक और चीज़ भी मेरे सामने आई है कि वो भिजवाते नहीं हैं, अपना 10-20 हज़ार रुपया खींच लेते हैं और खुद से ईमेलें करनी शुरू कर देते हैं। ऐसी ईमेलें भी बनाई हुई हैं। एक लड़का हमारे पास है पाकिस्तान में, उसके साथ भी ये वाक़या पेश आया। फिर कइयों को कहा जा रहा है कि आप फलाँ मुल्क में चले जाएँ, फलाँ में चले जाएँ, ईरान से वीज़ा लगेगा। वो भी लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। वो भी वीज़ा वहाँ से किसी मुल्क का नहीं मिल रहा जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, क्रोएशिया वगैरह मेरा ख़्याल है। तो 5-5, 6-6 लाख का बेड़ा गर्क करके लोग वापस आ गए। इसलिए बड़ी ध्यान के साथ ये, जब भी आप किसी के पल्ले पड़ना है, वो कहेंगे ये कि पैसे पहले नहीं देने आप, पैसे बाद में देने हैं, मगर फिर भी 5-4 लाख का पता चल जाता नुकसान हो गया। ये पता नहीं कैसे का सिस्टम है। पाकिस्तान से लोग बाहर क्यों निकलना चाहते हैं, ये भी मैं बता देता आपको। क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही नहीं रहने के, लोग कहते हैं कि यहाँ से कहीं चले जाएँ। पिछले दिनों एक बंदा, पता नहीं नेपाल से, मैंने बताया भी था शायद, कहता मैं कहा यहाँ से निकलो, ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं। अगर सच पूछे तो ये गरीब आदमी के लिए मुल्क बना ही नहीं है। ये आम आदमी के लिए मुल्क है ही नहीं पाकिस्तान।
ये अमीरों का है, ये पाक फ़ौज का हमारा सैल्यूट पाक फ़ौज को, उनका मुल्क है। आम आदमी तो आपको पता है आटे की लाइन में मर जाएगा, कोई कहीं गर्क हो जाएगा, कोई कहीं गर्क हो जाएगा। ये अमीरों की दुनिया है, कभी आपने नहीं सुना होगा कोई अमीर किसी बीमारी से भी मर जाए, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उनका इलाज अच्छा है, 1 नंबर दवाई होती है, बाहर से दवाइयाँ जाती हैं, बाहर आ जाते हैं इलाज करवाने। गरीब आदमी वो 2 नंबर दवाई, 2 नंबर टीका, कहते अच्छा भला गया था, तो वो जाके तो हॉस्पिटल में टीका लगा तो फुड़क गया। अब आपको भी पता है बाकी के क्या चल रहा है। 2 नंबर खुराक, अपनी सेहतें देख लें, अमीरों की सेहतें देख लें, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और जो गरीब है उसकी हड्डियाँ निकली होंगी, अमीरों की दुनिया और गरीबों की दुनिया और। मगर ये यूरोप में नहीं, यहाँ पे जो फिर लोग देखते हैं कि एक अगर बेनिफिट भी बंदा ले रहा है, तो वो भी खुराक तो अच्छी मिल रही है ना। यहाँ आपने स्टोर में जाना है, तो ये फ़िक्र नहीं होती कि ये 2 नंबर दूध है, 2 नंबर घी है, 2 नंबर चीज़ें हैं खाने-पीने की। और सबसे जो बड़ा मसला है वो खाने-पीने का ये है कि अगर आपकी खुराक अच्छी है, तो आपको आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यूरोप में लोग आते हैं उनकी उम्रें देखें और जो पाकिस्तान में उनकी देखें, जो गरीब है। अमीरों की तो वहाँ भी कोई फ़िक्र नहीं है, उनकी तो सेहतें बनी हुई हैं, खुराक अच्छी है। तो बताने का मकसद फिर लोग मजबूर हो जाते हैं पाकिस्तान छोड़ने के लिए, और फिर वो ये नहीं देखते कि हम किसी गलत बंदे के हाथ चढ़ गए। मुझे याद है मेरे वालिद साहब, ये 1970 की शायद बात है, कहते हमें भी शौक था, पैसे थे हमारे पास, हमने कहा यार जाना है किसी मुल्क, सॉरी 1978। तो वो कहते मैंने एक को कहा यार हमारे से पकड़ ही लो, हमें तो शौक है, लेकिन उससे कोई शराफत थी, लोग जो थे कोई दीद लिहाज करते थे, लेकिन अब तो आपके सामने है, जो आ जाए उसको ज़िबा कर देते हैं। खैर ज़िबा मतलब पैसों के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जो होता है उसको पकड़ लेते हैं। तो जनाब ये है वजह पाकिस्तान छोड़ने की। और फिर गलत फैसले होते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, बड़े-बड़े इश्तिहार ये सोशल मीडिया दे रही है, इनसे बचें। ऑनलाइन जाएँ, वहाँ पे जो इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट बनी हुई है यूके वीज़ा, वहाँ पे जाके आप ये सारा कुछ चेक करें और देखें कि कहाँ पे क्या तरीक़ाकार है, उसके ऊपर रिसर्च करें बाकायदा तौर पे। कोई घर में पढ़ा लिखा एक आधा तो होता ही है, मोहल्ले में भी एक आधा होता है, उसको कहें यार ये रिसर्च करो, बजाय इसके कि इन एजेंटों के पल्ले पड़े आप। इसलिए बड़ी एहतियात करें, ये नहीं जो पैसे जमा किए हुए हैं वो दे के फटाफट बाहर निकलना है, क्योंकि वो डॉक्टर भी आ रहे, सब आ रहे, बेशुमार दुनिया वहाँ से निकलना चाहती पाकिस्तान से। और गवर्नमेंट भी इसी में खुश है कि ये पैसे भेजेंगे, हमारी पिकनिक चलती रहेगी। खैर, जर्मनी ने कवानीन में नरमी कर दी है। नेशनैलिटी जो लोग पहले 8 साल के बाद अप्लाई कर सकते थे, अब वो मेरा ख़्याल 5 साल बता रहे हैं, लेकिन चेक कर ले, डबल चेक कर ले। और 3 साल, लेकिन जिसने पहले जर्मन जो उसका जिसने शादी की होती थी, लाइफ पार्टनर होता था, उसको वैसे भी 3 साल में वहाँ मिल जाती थी नेशनैलिटी। लेकिन अब नरमी की है, तो एक ये है कि वहाँ पे काम बहुत ज़रूरी है जिन्होंने भी नेशनैलिटी अप्लाई करनी है। और दूसरा ये है कि ज़बान का कोर्स करना पड़ेगा आपको, और फिर जल्दी अब आपको जर्मन पासपोर्ट मिल जाता है। नाज़रीन, कल एक लड़की हमारे ऑफिस में भी आई, कहने लगी मैं यहाँ शिफ्ट होना चाहती, जर्मन पासपोर्ट था उसका, और उसको भी जी यही जो यूरोप से आना चाहते हैं वही सिस्टम है जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं। ऑनलाइन जाके चेक करें कि कहाँ पे नौकरी मिल सकती है, काम मिल सकता है, उसी बेस पे आप जर्मन एम्बेसी से वो वीज़ा फिर अप्लाई करेंगे। सॉरी, इंग्लैंड की एम्बेसी से जर्मनी में ये वो वीज़ा अप्लाई करके आएँगे। वो जो एंट्री है यहाँ आके वो वाली गेम शेम कोई नहीं है, बाकायदा तौर पर वही तरीका है जो पाकिस्तान से आने वालों का है या यूरोप से आने वालों का है। क्योंकि जब से यूरोपीय यूनियन से ये लोग निकले तो ज़ाहिर है कवानीन भी तब्दील हो गए। ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अब हमारा काम है आपको बताते रहना। आपका काम है कि उन लोगों से बचना जो रोज़ाना आपको सोशल मीडिया पे आके ये बताते कि ये 10 दिन में वीज़ा आ गया और 5 दिन में वीज़ा आ गया। खुद एम्बेसी से वीज़ा लगवाएँ
अप्लाई करें और चेक करें कि जो भी सही तरीका उसी के मुताबिक आएँगे तो यहाँ भी खज्जल ख़राब नहीं होंगे। मुझे एक दफ़ा काफ़ी अर्सा पहले एक स्टूडेंट मिल गई, कहती मैं 1.5 पाउंड पे सारा दिन काम करके आई हूँ। ऐसे भी लोग थे, ये 10-12 साल पहले की शायद बात है। तो हालात इतने मतलब बुरे नहीं है यूरोप में, इंग्लैंड में ख़ासकर, लेकिन तरीका ठीक अपनाएँगे तो फ़ायदा रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।